हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम आप पहुंचे हैं एक्सरसाइज 14.1 प्रोबेबिलिटी का लास्ट वीडियो का लास्ट पार्ट नंबर 8। और इसमें आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हमने राइट कर रखा है। तो देखिए, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम एंड नोटिंग इट आउटकम ईच टाइम। हनीफ विंस if all the tosses give the same result, that is 3 head or 3 tails, and loses otherwise, calculate the probability that Hanif will lose the game। आइए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो पॉसिबल आउटकम्स है, पहले देख लेते हैं कौन कौन से पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। ठीक है ना। तो पॉसिबल आउटकम में सबसे पहले देखिए यहाँ पे द पॉसिबल आउटकम्स आर द पॉसिबल आउटकम्स आर क्या क्या हो सकता है। ये हो सकता है कि HST हो जाए, यानी 3 बार हमने कॉइन को जब वो किया, 2 बार हेड आए 1 बार टेल आए, या हो सकता है 3 बार टेल आ जाए, या ये हो सकता है यहाँ पे HST TTT हो गया। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे THH आ जाए, ये 3 कंडीशन आ जाए। ठीक है ना। या फिर STH हो जाए। ठीक है। और इसके अलावा क्या हो जा सकता है, STH के अलावा TTH। ठीक है ना। और या होगा, हो सकता है 3 बार H आ जाए, हेड आ जाए। ठीक है ना। उसके अलावा TST एक कंडीशन ये हो सकती है, और एक कंडीशन हो सकता है पहले में हेड आए 2 बार टेल आए। तो ये पॉसिबल आउटकम है, HST TTT TWH STH TTH HHH TST और STT। कितने आउटकम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटी है आउटकम के। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये हो गया 8। नंबर ऑफ टोटल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स देखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है। कंडीशन क्या है, 3 हेड या 3 टेल। देखिए 3 हेड और 3 टेल, तो ये तो 2 ही है जो फेवरेबल आउटकम है। तो हनीफ विल विन द गेम, प्रोबेबिलिटी हनीफ विल विन द गेम कितनी हो जाएगी बच्चों, 2/8। कैंसिल करिए तो 1/4 आए, 2 से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, लेकिन हमको पता क्या करना है, हनीफ विल लॉस द गेम, तो हनीफ विल लूज द गेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल लूज द गेम। आप जानते हैं विन द गेम प्लस लूज द गेम टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो 1 में से आपको जो ये विन प्रोबेबिलिटी ऑफ विन द गेम है, इसको माइनस करिए, 4 1 जा 4 -1/4, यानी ये आ जाएगा 3/4, और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। ठीक है ना, कि 2 ही कंडीशन ऐसी है, जब आप टॉस करेंगे तो 3 बार हेड, तीनों हेड आ जाए या तीनों टेल, और यही कंडीशन है कि ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट,
तभी वो जीतेगा। तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि उसके जीतने की, बाकी उसके लॉस करने की ही प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी है। और लगातार वीडियो को वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन लेके। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हमने राइट कर रखा। अ डाइस इज थ्रोन ट्विस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम और 5 विल कम एट लीस्ट वंस। तो बच्चों देखिए सोल्यूशन के क्रम में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर देखा जाए तो कितने हो जाएंगे। तो देखिए हिंट में दे रखा है आपकी बुक में, थ्रोइंग अ डाई ट्विस्ट एंड थ्रोइंग टू डाई साइमल्टेनियसली आर ट्रीटेड एट द सेम एक्सपेरिमेंट। तो इसके पहले के क्वेश्चन में हमने देखा था इसी एक्सरसाइज में कि अगर 2 डाइस हम लोग थ्रो कर रहे हैं तो कितने टोटल आउटकम थे, 36 थे। अगर एक डाइस को 2 बार यहाँ पे बात कर रहा है, डाइस इज थ्रोन ट्विस्ट, तो भी आउटकम कितने हो जाएंगे, सेम हो जाएगा। हिंट में दे रखा क्वेश्चन के नीचे, ठीक है ना। तो राइट करिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 6 × 6 यानी 36। ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स when 5 come up on, when 5 come up on either time or either time or, देखिए कौन कौन सी कंडीशन, 5(1), 5(2), 5(3), 5(4), 5(5), 5(6), 1(5), 2(5), 3(5), 4(5) और 6(5), क्योंकि 5(5) एक बार हमने राइट कर रखा है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से बच्चों हेंस टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अगर देखा जाए, हेंस टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे बच्चों, 11 है, और टोटल आउटकम्स 13 है। तो आपको क्या पता करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप आइदर टाइम्स, तो वही हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, 11 और टोटल 36। ये हो गया पार्ट 1 का आंसर। आपको पार्ट 2 में क्या पता करना, 5 विल नॉट कम एट लीस्ट वंस। तो 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, ठीक है ना, 5 विल कम आइदर टाइम। सेकेंड पार्ट है 5 विल नॉट कम अप एट लीस्ट वंस। सेकेंड पार्ट करते हैं, नहीं पहले फर्स्ट पार्ट में ही देखिए 5 विल कम अप आइदर टाइम, तो हो गया 11/36। और अगर आप यहाँ पे पता करेंगे, ये नॉट पूछ रहा ना, 5 विल, तो प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स। आपको मालूम है कि अगर
पॉजिटिव और निगेटिव प्रोबेबिलिटी को मिला के 1 होता है, तो 1 में से इसको माइनस करना पड़ेगा हमको। 11/36, तो 36 माइनस 11/36 ये आ जाएगा 25/36। तो आंसर बच्चों हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछ रहा 5 विल नॉट कम अप बाय दैट टाइम, ठीक है ना। तो 5 विल कम बाय दैट टाइम को 1 में से माइनस करेंगे, मिल जाएगा। सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, 5 विल कम एटलीस्ट वंस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेज, टोटल नंबर ऑफ केसेज when 5 can come at least one, when 5 will come at least one once, ओके। तो ये तो 11 है, हमने काउंट ही किया है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी 5 will come at least once, ये कितना हो जाएगा 11/36, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का सलूशन था। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे, और वही क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा बच्चों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 25 का सलूशन देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, इफ 2 पॉइंट्स आर टास्क साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, 2 हेड 2 टेल आर 1 ऑफ each, therefore for each of these outcomes the probability of is 1/3। तो देखते हैं ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन क्या होगा। तो अब देखिए, अगर आप 2 पॉइंट को टॉस करते हैं बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम देखिए कितना होता है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, ये हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, या दोनों का टेल आ जाए, या हो गया फर्स्ट का हेड सेकंड का टेल हो जाए, या फर्स्ट का टेल और सेकंड का हेड। यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना आ रहा है, ये 4 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है बच्चों, 4 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड द पॉसिबल आउटकम आर क्या है, HS TT ST TH, ठीक है ना। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट देयर कैन बी वन ऑफ ईच इन 2 पॉसिबल वेज ST एंड TH। ये जो है 1 ऑफ ईच वाला, इसमें 2 पॉसिबल है, एक तो ST आ सकता है और एक TH आ सकता है। तो ये कहना कि टोटल आउटकम 3 होगा, ये थोड़ा सा गलत है। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है इसको हम लिख सकते हैं कि इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है ना। रीजन क्या है, जो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड जो है वो कितना हो जाएगा, बिकॉज पॉसिबल आउटकम, ठीक है ना। तो देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम द प्रोबेबिलिटी, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। इसके अकॉर्डिंग 2 हेड ठीक है, 2 टेल है, लेकिन 1 ऑफ ईच की बात किया जाए तो फर्स्ट का हेड आएगा, सेकंड का टेल हो सकता है, या तो यहाँ 1 ऑफ ईच में 2 कंडीशन बनते हैं, टोटल 4 आउटकम आ गए। तो इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1/3 ना होकर क्या होगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए सेकंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि इफ ए डाइस इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एन ऑड नंबर आर एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो ये करेक्ट है, इसलिए क्योंकि बच्चों देखिए जो डाइस है 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन होते हैं डाइस पे, नंबर 1 2 3 4 5 6। तो इसमें देखिए
इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हो गए? 1, 3 और 5। इवन नंबर कौन कौन से हो गए? 2, 4 और 6। ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन में पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, अगर देखेंगे तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3 है, और टोटल आउटकम कितना है? 6 है। ये हो जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। इस तरह से फर्स्ट पार्ट हमारा जो होगा वो इनकरेक्ट होगा, और सेकंड पार्ट क्या होगा? ये करेक्ट होगा। इस तरह से देखिए बच्चों, हमने इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे ये सॉल्व कर लिए, और इसी के साथ आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो एनसीईआरटी बुक थी क्लास 10 की आपकी, उसके सारे एक्सरसाइजेज को 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से लगाया है। अब क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लगातार क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जहां पे भी आपको कन्फ्यूजन होगा वो वीडियो को आप बार बार देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपका क्वेश्चन पे कमांड नहीं होता। और पहले जो एक्सरसाइज हमने आपको पढ़ाया, एक्सरसाइज 1, 2, 3, सारे चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। सारे चैप्टरों को आप रिवीजन करिए, बार बार वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, बाय बाय।